कि एक तो यज्ञ भगवान पूजा नहीं कर पाएंगे कि तो क्या करेंगे, तो कैसे उद्धार करेगा। तो भगवान कहने लगे कि मैं मेरे राज्य में ऐसे उद्धार करूंगा कि भैया को ने कहू तो नाम लेगो मेरो कीर्तन हरि पूजा भजन करेगो भजन ने को तो नाम लेगो कि कल युग में नहीं केवल धारा और तुम्हारे नरो करेंगे सारा। तो कल युग में को मेरा नाम लेगो तो लेगो तभी मैं उद्धार कर दूंगा। तो कल युग कहने लगे कि धन्य भैया भगवान तेरी लीला तो ही जाने, तेरे एक दिन भी और अयोध्या में भी प्रवचन कही जब मैं भी सुनने को आयो। तो भगवान कहने लगे अयोध्या में ने कैसे कही, किसी कवि ने लिखा है कि 4 पैर धंधे में गए और 4 पैर गए सोए और एक पैर जागे नहीं तो मुक्ति कैसे हुई। सारी सभा बुला करके भगवान राम ने और इकट्ठा किया, कहने लगे कि भैया त्रेता युग का चौथा चरण चल रहा है और मैं इस धरती को छोड़ करके अपने धाम को जाने को तैयार हूँ, और लेकिन तुम सीताराम 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 जपते रहो, जाते सबको तुमको मेरा लोक मिले, मेरा धाम मिले, सबका उद्धार हो। तो मजदूर आदमी बेचारे क्या करे, कहने लगे हे प्रभु आपने हमको टाइम भी नहीं दिया। कि क्यों टाइम नहीं दिया, कि रात को निंद्रा दिन को काम और कब बोले हम सीताराम। भगवान कहने लगे कि भाई टाइम है, कि भगवान टाइम है तो आप बताओ कि रात को निंद्रा हाथों से करो काम और मुंह से बोलो भैया सीताराम। जब टाइम मिले तभी तो बोलो। अरे काम करो, रोटी पानी करो, धंधा भी करो, मजदूरी करो, पर मुझको आवाज तो कम से कम ओम हरि ओम कभी न कभी तो भगवान का उच्चारण करो, क्योंकि पंछी उड़ते 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 चले आ रहे। तो एक पंछी ऐसा था कि वो नेत्र बंद करके और बैठा था। तो पंछियों ने कहा कि भाई है तो जी हमारी समाज का, इसने नेत्र बंद क्यों कर रखे, इसे पूछो। तो सारे पंछी नीचे उतर के उसके पास आए, उल्लू के पास में कहने लगे ये नहीं भैया तेरे नेत्र बंद क्यों कर रखे हैं यार, बताइए तो हमारी समाज का है। अरे के भैया ये तो हमारी पुरखंडों की मर्यादा चली आ रही है। कैसी मर्यादा, कि सूर्य उदय होते हैं और सूर्य अस्त होते तक हम अपने नेत्र नहीं खोलते। अरे यार पुरखा मर गए अंधकार में, देखिए संसार में क्या हो रहा है, नेत्र खोल के देखो, अपनी आंखें खोल के देखो क्या हो रहा है संसार में। नहीं माने जबरदस्ती उस उल्लू पे और अपनी आंखें खुलवा नहीं। तो उन्होंने आंखें खोल के देखा तो संसार में सारी वस्तु दिखाई दी उसको। तो उस उल्लू ने कहा कि धन्य भैया आज तुमने हमारी आंखें खोल दी, और हम तो अंधकार में ही मर गए, हमारे पुरखा मर गए और मर जाते। देखो संसार में जगह जगह सत्संग चल रहे हैं और प्रेम की और सत्संग की गंगा बड़ी प्रेम से बह रही है। किसी कवि ने लिखा है अरे दाता हो दाता हंस की सवारी खोल दे सतलोक के फाटक खोल दे। हे भगवान हे दाता हो दाता हंस की सवारी खोल दे सतलोक के फाटक खोल दे। कोई जावे मंदिर मस्जिद कोई जावे मेला, ओ कोई जावे मंदिर मस्जिद कोई जावे मेला। मैं निर्धन गरीब की बेटी, मैं निर्धन गरीब के बेटी, खाए रही आज भर के ढकेला मेला। काल को झमेला खोल दे सतलोक के फाटक खोल दे। तो प्रभु से आराधना करो, ये भगवान हम एक गरीब व्यक्ति निर्मल जीव, क्योंकि रामायण में और सबरी ने कहा भैया अदम से अदम अदम हूं मैं नारी।
तो हमें सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करोगे, हे भगवान तू हमें से ज्योति प्रकाश महीना अपने लेके आयो, हम तुमको बार बार धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, तुमने हमको सारी चीज का भी अधिकार दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, हमको सारा ही अधिकार दे दिया, हम सब कुछ को बना दिया और ऐसे परिवार को मालिक बना दिया, पर लेकिन हम फिर तुम्हारा तो वो हम नाम ही नहीं ले पाते, कब ले। ऐसा तो नहीं होना चाहिए भैया। भगवान को तो सुमिरन कुछ भी जब टाइम मिले जब ही ईश्वर को जाप तो होना चाहिए, ज्यादा सबका अवतार हो। एक छोटा सा प्रसंग और दे रहा हूँ क्योंकि समय होने को जा रहा है कि एक दिन के समय और कर्दम मुनि से उनकी ऋतरानी देवहूति कहने लगी, हे प्राण पिया, मैं आप पर कुछ मांगना चाहती हूँ। कर्दम मुनि कहने लगे, अरे प्राण प्यारी, जो कुछ है वो सब तेरा ही तो है, मेरा क्या है। बाल बच्चे तेरे, घर परिवार तेरा, हमारी सांझ झोंपड़ी तेरी और हम भी तेरे। कि नहीं पिया मुझे दे दो कुछ दो, कि अगर नहीं मानती हो तो मांगे दो, कि मुझे पतिव्रता धर्म चाहिए। कपिल मुनि कहने लगे, पतिव्रता धर्म? कि हाँ। कि भाई मैं तो जानता नहीं हूँ, पर तुमको अवश्य दूंगा, मैं वचनों में हार चुका हूँ और वचन दे चुका हूँ, अवश्य दूंगा। तो ऋषि ने भगवान से हित लगाया। तो भैया भगवान ने आकर के ऋषि से कहा, बोलिए मुनि महाराज, आपने किस कारण याद किया? कि महाराज हमारी ऋतरानी और पतिव्रता धर्म चाह रही है, उनको धर्म दे, सिखाओ उनको धर्म। तो माता को बुलवाइए। तो देवहूति आ जाती है, भगवान के चरण स्पर्श करे और उनके चरणों में माथा टेके। कहने लगे, भगवान क्या मांगना चाहती है माता? हे प्रभु, मैं पतिव्रता धर्म चाहती हूँ। क्या चीज है, धर्म क्या है, उसको मैं समझना चाहती हूँ। कि माता आपके लिए धन्यवाद, आप बताइए, भाई के रूप में लेना चाहती हो, बेटा के रूप में लेना चाहती हो, या पति के रूप में लेना चाहती हो? माता देवहूति कहने लगी, मैं बेटा के रूप में लेना चाहती हूँ प्रभु। कि धन्यवाद, समय आने पर तुझको मैं बेटा बन के तेरी कुच्छा से जन्म लेके आता हूँ और तुझको पतिव्रता धर्म अवश्य। भगवान अंतर्जान हो जाते हैं। उनके 7 कन्या थी, तो 6 कन्या शादीशुदा हो चुकी थी, एक छोटी छोटी कन्या जिसको संसार में नाम लिखाते अनसुईया, वो छोटी थी, वो कुंवारी थी। तो समय आया और भगवान ने कपिल मुनि से जन्म लिया, कपिल मुनि के नाम से देवहूति के। जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि कार्तिक की पूर्ण मासी और रविवार पौष नक्षत्र के दिन भगवान ने कहा कि माता आज बड़ा सुंदर समय है और मैं पतिव्रता धर्म सिखाना चाहता हूँ, आप ठीक ही है। माता ने कहा कि प्रभु आप क्या? हाँ। के धन्य। तो देखो भैया, धर्म तो इसका बहुत लंबा है, समय कम है, 2-4 लाइन बता रहा हूँ। और सब लोग जानते हैं और नहीं जानता है, सब कुछ सब जानते हैं। कि सील सतोगुण की साड़ी चोरी चांद चलन उल्लंघन न करना और खड़े खड़े होए पावन में अपने संयम से मत बिछड़ना। कमर में कंदौनी डालो, कस के राखो शरीर, और भैया गले में असलियात अपने पिया से हसमुख रहना। ऐसे ऐसे भगवान ने बहुत सारे धर्म सिखाए थे देवहूति को। तो देवहूति उन्हीं धर्मों को छोटी छोटी लड़की कुंवारी अनसुईया को सिखाया करती थी। तो जब अनसुईया की शादी अत्रि मुनि के साथ में हो जाती है तो उसी धर्म को ही पालन अनसुईया ने किया। तो उसी धर्म के कारण और भगवान को बालक बनाया था। और भैया बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। मैं अपनी वाणी को राम देता हूँ। और भैया मुझे